Assalamu alaikum ji. Hope you guys are doing great. We are discussing sales promotion techniques. In fact promotional techniques जिसमें हम बात कर रहे थे पर्सनल सेलिंग की। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि पर्सनल सेलिंग क्या होती है और इसमें क्या किया जाता है। आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसका जो वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो पर्सनल सेलिंग सिंपली मींस कि जब हम सेल्स फोर्स को हायर करते हैं और वो जाके क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं और प्रोडक्ट्स की सेल होती है। बाल तफसील फिर आप उसमें देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे जी सेल्स फोर्स को मैनेज कैसे किया जाता है, जो हमने इसका सारा प्रोसेस कैसे होता है, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। सो कोका मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी। ट्रेनर, स्पीकर, लाइफ कोच। आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब सब नज़र आ रहा है। आप किसी भी चैनल के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो सो यू आर ऑलवेज फ्री एंड मोर आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके जी, सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द सेल्स फोर्स। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम जो सेल्स फोर्स को जो मैनेज करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं। उसमें हम देखते हैं कि एनालाइज करना, प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना और कंट्रोल करना। कि सेल्स फोर्स को एनालाइज करना है और उसको प्लान करके चलना है और उसको फिर कंट्रोलिंग भी करनी है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि जी सेल्स फोर्स का जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो क्या होगी और स्ट्रक्चर क्या है, इसकी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के प्रोसेस क्या होगा, इसकी ट्रेनिंग, कंपनसेशन यानी इनको जो सैलरी कैसे देनी है और कंपनसेशन के लिए इंसेंटिव हो और क्या हो, इनकी सुपरविजन एंड देन फाइनली इनकी इवैल्यूएशन। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जिनको हम सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में देखते हैं। तो सबसे पहले जी डिज़ाइनिंग, ये सारे वो स्टेप्स हैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज़ डिज़ाइनिंग द सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं। डिज़ाइनिंग द सेल्स फोर्स स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि जी हमने किस तरह की सेल्स फोर्स को हमने क्या डिज़ाइन करना है सेल्स फोर्स को। अब हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं। देखें, पहला है टेरिटोरियल। टेरिटोरियल का मतलब ये है कि क्या हम ऐसे सेल्स फोर्स को, हमारा डिज़ाइन सेल्स फोर्स का क्या ये है कि हमने किसी ख़ास टेरिटरी मीन्स कहते हैं किसी एक ख़ास इलाके के लिए इन एक्सक्लूसिव टेरिटरी टू सेल द कंपनीज फुल प्रोडक्ट लाइन। लेट सपोज एक सूबा है, एक शहर है या एक जोन बना लेते हैं आप, उस तरह से आपने सेल्स फोर्स को रखना है। या उसमें लाइक एक लेट सपोज एक शहर के अंदर आपने सारी सेल्स टीम को लगा दिया, आपने सेल्स टीम को लगाया जो सारी प्रोडक्ट्स को बेच रही है। आपकी कंपनी की लेट सपोज 15 प्रोडक्ट्स हैं टोटल प्रोडक्ट लाइन में और आपको ऐसे बंदे चाहिए जो 15 के 15 प्रोडक्ट्स को बेचें इस ख़ास शहर के अंदर या इस ख़ास सूबे या यू कैन ले के जोन के अंदर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल सेल्स डिज़ाइन, ठीक है ना। या आपका डिज़ाइन है कि जी आपने प्रोडक्ट वाइज करना है, सेल्स फोर्स सेल्स अलोंग द प्रोडक्ट, कि जी इस प्रोडक्ट के लिए हमने ये सेल्स फोर्स रखनी है और इस प्रोडक्ट के लिए अलग सेल्स फोर्स रखनी है। ये भी बाज़ कंपनीज यूज़ करती हैं, वो प्रोडक्ट वाइज चलते हैं कि जी मैं तो लेट सपोज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को देख रहा हूँ और जो दूसरा ग्रुप है वो जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स को देख रहा है। तो ऐसे जो बड़े ग्रुप्स होते हैं कंपनीज़ के, उनमें कुछ जो होती हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस होते हैं, तो वो उन्होंने ख़ास अलग अलग टीम्स रखी होती हैं, वो प्रोडक्ट वाइज चलते हैं। कुछ होते हैं फिर वो कस्टमर वाइज भी चलते हैं, यानी सेल्स फोर्स सेल्स अलोंग द कस्टमर। कुछ बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं उनके और जिनके ऐसी कंपनीज जिनके क्लाइंट बड़े बड़े होते हैं, तो फिर उन ख़ास क्लाइंट के लिए ख़ास सेल्स फोर्स होती है। जैसे लेट सपोज आपकी गवर्नमेंट क्लाइंट हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, आर्मी से रिलेटेड हैं, पुलिस से रिलेटेड हैं, तो आप उनसे रिलेटेड कस्टमर्स को सेल्स फोर्स रखते हैं। जी ये जो सेल्स फोर्स है ये आर्मी के जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको इनकी डील करना है। ये जो सेल्स फोर्स है दूसरी वाली, इन्होंने लेट सपोज जो है वो किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ डील करना है या किसी दूसरी इंडस्ट्री के साथ डील करना है। तो सबसे पहला तो हमने ये डिसाइड करना होता है कि जी किस तरह का सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर हमने बनाना है, टेरिटोरियल बनाना है, प्रोडक्ट वाइज बनाना है या कस्टमर। और बाज़ इसमें कम्प्लेक्स भी होते हैं, वो इन सब का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। टेरिटरी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर वाइज, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक स्ट्रक्चर होता है। तो एंड कंक्लूजन सारी बात का ये है
कि जी सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि हमने लोग इस तरह से लेने हैं, मीन सेल्स फोर्स ऐसी रखनी है जो किसी ख़ास इलाके के लिए हो और वहाँ पे हमारी सारी प्रोडक्ट को बेचे, या किसी ख़ास प्रोडक्ट के लिए हो और वो मुख्तलिफ़ इलाकों में हमारी इस एक प्रोडक्ट को बेचेगी और दूसरी प्रोडक्ट के लिए दूसरे सेल्स फोर्स हम रखेंगे, और इसी तरह कस्टमर या किसी ख़ास कस्टमर के लिए हमने एक अलग से सेल्स फोर्स हायर करनी है, या हमने सबका कॉम्बिनेशन लेना है। तो सबसे पहले ये डिसीजन होता है। दूसरा फिर ये होता है जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो फिर अकॉर्डिंगली हमने उसकी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करनी है। अगर हम लेट सपोज प्रोडक्ट वाइज चलते हैं तो ख़ास प्रोडक्ट है, लेट सपोज जैसे मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल है, तो फार्मास्यूटिकल के लिए अगर हमने सिर्फ सेल्स फोर्स लेनी है तो फिर हमने उनकी रिक्रूटमेंट उस हिसाब से करनी है जिनके पास उस तरह का नॉलेज होगा, उस तरह की एक्सपर्टीज़ होंगी, उसी तरह की पर्सनालिटी एट्सेट्रा हमें वो चाहिए होगी। तो वंस वी हैव डिसाइडेड व्हाट काइंड ऑफ सेल्स फोर्स वी नीड टू हायर, तो फिर हमने उनकी रिक्रूटमेंट करनी है। तो रिक्रूटमेंट में जैसे कि आपको पता ही है क्या चाहिए, हमने देखना है वो एंथुसियास्टिक हों, परसिस्टेंट हों, इनिशिएटिव लेने वाले हों और कमिटेड लोग हों। प्लस हम कैसे हायर करेंगे, हम करंट जो हमारी सेल्स फोर्स है हम उनमें से भी लोगों को ले सकते हैं या उनके रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से बात कर सकते हैं, ऐड लगा सकते हैं, कॉलेजेस में जाके इंटरव्यू करके लोगों को हायर कर सकते हैं। और फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस में हमने एप्टीट्यूड उनका देखना है जी, कैसे कितने ज़हीन हैं, क्या हैं, और एनालिटिकल स्किल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं। जैसे कि लाइक लेट्स सेल्स के लिए हमें इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ बंदा नहीं चाहिए होता, यानी जो शाय सा हो और ख़ामोश सा हो, तो हमें सेल्स के लिए हमें एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ बंदा चाहिए होता है जो मिलनसार है, नेटवर्किंग वाला है। तो हमने पहले से ये ट्रेड्स डिसाइड कर लेने हैं। ठीक है जी, जब आपने रिक्रूटमेंट कर ली, सिलेक्शन कर ली, अब आपने करना है उनको ट्रेन। किस चीज़ के बारे में ट्रेन करना है? प्रोडक्ट के बारे में ट्रेन करना है जी, हमारी प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करती है। अपने कंपैटिटर के बारे में बताना है जी, हमारे इस वक्त मार्केट के अंदर कौन कौन कंपैटिटर हैं, वो क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं, उनकी क्या क्या फ़ीचर्स हैं। और फिर प्रेजेंटेशन के बारे में आप ट्रेनिंग दे सकते हैं कि जी आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे, अपने क्लाइंट से बात कैसे करनी है, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड द फील्ड प्रोसीजर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की फील्ड में कैसे काम करना है, आपने कौन कौन सा पेपर वर्क करना है, किस क्लाइंट से मिलना है, क्या पूछना है और उसकी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेल्स वालों को उनको आपने इंफॉर्मेशन देनी है, नॉलेज देना है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपैटिटर्स के बारे में, और कहीं कहीं अगर उनको प्रेजेंटेशंस की स्किल्स की ज़रूरत है वो दे सकते हैं। यानी ओवरऑल आपने उनको ट्रेनिंग्स देनी है ताकि जो लोग हमने हायर किए हैं वो अब हमारे लिए ट्रेनिंग, तो कम से कम जैसे कि लिखा हुआ जी ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट फॉर 4 मंथ, कम से कम 4 महीने की ट्रेनिंग हो, और ये ऑन गोइंग होती है, ये बार बार देनी पड़ती है। प्रोडक्ट के बारे में भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि जी इसके अंदर क्या क्या है और आपने क्या, इसकी कस्टमर किस तरह के क्वेश्चंस कर सकता है और आपने कैसे उनको हैंडल करना है। ट्रेंड जब हो जाएंगे और काम कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली फिर उनका कोई सैलरी सिस्टम भी हमने डिज़ाइन किया होना होगा। ठीक है, तो क्या आपने कैसे पेमेंट करनी है, उनको सैलरी देनी है और कुछ बेनिफिट्स देने हैं जैसे कि हाउस अलाउंस, रेंट, घर दे दिया, एजुकेशन दे दी, कोई इंश्योरेंस है, तो इस किस्म की चीज़ है। कमीशन बेस भी कर सकते हैं कि जी जितनी सेल्स करेंगे उतना आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, और सॉरी उतनी आपकी सैलरी और इनकम बढ़ेगी। एनुअल बोनसेस डाल सकते हैं जी, इफ़ यू मीट द टारगेट यू कैन हैव दिस राइट। तो मीन्स ये कॉमन सी बातें ये आपको खुद भी समझ आ रही हैं कि कंपनसेशन भी फिर आपने डिसाइड करना है। तो कौन सा बेहतर है, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर सेल्स फोर्स एंड द प्रोडक्ट, द कंपनी पॉलिसी एंड ऑल दीज थिंग्स राइट। कंपनसेशन जब हो रही होती है तो साथ साथ हमने उनको मोटिवेट भी करना होता है, उनको डायरेक्शन भी देनी है। जैसे ट्रेन तो हमने कर दिया, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ फिर कंटिन्यूस डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है और कंटिन्यूस मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। क्या डायरेक्शन देनी है कस्टमर टारगेट्स के लिए, और आपने बताना है कि जी आपके कस्टमर के क्या टारगेट्स हैं, कस्टमर क्या चाहता है, आपने कॉल्स कैसे करनी है, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है। इस पर हम मज़ीद आगे एक वीडियो में बात करेंगे कि क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, इस पे डायरेक्शन दे सकते हैं। फिर आपने टाइम को अपने एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना है, अपना बाकी पेपर वर्क जो है, टाइम एंड ड्यूटी एनालिसिस है, कॉल शेड्यूल, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आप उनको मुसलसल गाइड कर सकते हैं।
तो बेसिकली हर सेल्स की फोर्स के ऊपर एक आध सुपरवाइज़र होता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर दूसरा सुपरवाइज़र होता है, मुख्तलिफ नाम होते हैं, कहीं फील्ड मैनेजर है, कहीं एरिया मैनेजर है, कहीं सेल्स मैनेजर है। सो दैट इज़ बेसिकली द जॉब ऑफ दैट सेल्स पर्सन। फिर साथ साथ डायरेक्शन के अलावा मोटिवेशन भी करनी होती है उनको, एप्रिसिएशंस हैं, अवार्ड्स हैं, कुछ उनको ट्रिप्स हैं, कैश बेनिफिट्स हैं। तो ये कंटिन्यूसली वक्त के साथ साथ देनी पड़ती है, क्योंकि सेल्स की जो जॉब है ये बड़ी टफ़ होती है। इसमें जगह जगह पे डिस्करेजमेंट्स हैं, डिमोरलाइजेशंस होती हैं, फेलियर्स होते हैं। तो द सेल फोर्स कंटिन्यूसली नीड बैकअप्स फ्राम दी टॉप मैनेजमेंट और दियर इमीडिएट्स। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप उनको कर सकते हैं जिससे उनमें इंकरेजमेंट आएगी। एंड फाइनली यू कैन एवेलुएट। अब 6 माह गुजर गए, साल गुजर गया या क्वार्टर गुजर गया, तो कुछ कंपनीज मंथली वैल्यूएशंस करती हैं, कुछ क्वार्टरली करती हैं, डिपेंड करता है। तो इसकी वैल्यूएशन के लिए भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सेल्स रिपोर्ट होती है कि भाई बंदे ने जो हमने बंदा रखा था या बंदी रखी थी उसकी मंथली क्वार्टरली सेल्स क्या है, क्या प्रोग्रेस है उसकी, उनका वर्क प्लान कैसा रहा है, कॉल रिपोर्ट्स कितनी हैं, कितनी कॉल्स की हैं ऐसे कस्टमर्स को, मींस मीटिंग्स कितनी रही हैं, उसने ख़र्चा कितना किया है ट्रैवल पे, टूर्स पे जाकर, उस पर कितनी कॉस्ट आई है, और उसका जो एनुअल मार्केटिंग प्लान था आप ये चेक कर सकते हैं। मीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप उसकी वैल्यूएशंस कर सकते हैं। बेस्ट जो चीज़ होती है वो आप इन चीज़ों को देख लेते हैं कि जी सेल्स कितनी है और उसका एनुअल एक्सपेंसेस क्या है या क्वार्टर एक्सपेंसेस क्या है, तो उससे भी वैल्यूएशंस हो जाती हैं। एक बंदा सेल्स बहुत अच्छी कर रहा है लेकिन साथ साथ उस पर ख़र्चा भी बहुत आ रहा है, तो गोया अगेन वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो सेल्स करनी है लेकिन कम एक्सपेंस के अंदर करनी होती है, तो ताकि वो इफ़ेक्टिव रहे। सो दीज आर दी स्टेजेस। फर्स्ट वन इज़ कि आप सबसे पहले सेल्स फोर्स को डिज़ाइन करते हैं, का डिज़ाइन तय करते हैं कि टेरिटोरियल होगा, प्रोडक्ट वाइज हो या कस्टमर हो। फिर उसी हिसाब से बंदे लेने हैं, उन्हीं उसी तरह की क्वालिफ़िकेशन, उसी तरह का एक्सपीरियंस, उसी तरह की रेलेवेंट स्किल्स चाहिए, लेके फिर उनको ट्रेन किया जाता है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में, और ट्रेनिंग्स के साथ साथ फिर उनको डायरेक्शन और मोटिवेशन की जाती है, और साथ में उनकी सैलरी सेटिंग भी कि जी सैलरी किस तरह से उनको कंपनसेट कैसे करना है, कमीशंस हैं, बोनसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड फाइनली यू नीड टू एवेलुएट कि उनकी वैल्यूएशन की जो हमने इतना सारा प्रोसेस किया, बंदे रखे, तो वो आया इफ़ेक्टिव थे भी कि नहीं। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। खुश रहें, टेक केयर।